हिंदू मुस्लिम सब एक थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था, उनका विज़न है सभी एक हो। और आपने देखा होगा हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा है ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हमारे यहाँ गुलाम नबी भी गुलाम नाथ है। बड़े बड़े मुस्लिम संत, सूफी संत हमारे यहाँ सनातनी संत बने हुए हैं। ऐसे कई संख्या में हमारे संत हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रखते हैं। हमें उनसे विरोध होता है जो सनातन का विरोध करते हैं, जो संतों का विरोध करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। बाकी जितने मुसलमान भाई हैं वो सब हमारे हैं। और आपने देखा होगा मेरे जो ठेकेदार हैं वो भी हरिद्वार से मुसलमान भाई आए हैं। हमारे जितने भी काम करने वाले भाई हैं, जब हमारे बिल्डिंग मठ मंदिर बनते हैं, ये कोई हम नहीं बनाते हैं, ये मठ मंदिर बनाने वाले मिस्त्री सब मुसलमान भाई होते हैं। ये बड़ी बड़ी नक्काशी, बड़ी बड़ी ये जो कारीगरी है मठों में, ये कौन करता है? ये सब मुसलमान भाई करते हैं। क्योंकि जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है उनके पास है, हिंदुओं के पास बहुत कम है, बहुत मिनिमम एजुकेशन इस माने में है। तो मैं कहना चाहूँगा हम बिल्कुल भेदभाव रहित रहते हैं और हमारा प्रयास होता है सभी एक हो जाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो सनातन पे आस्था रखता है वो अपने घर वापसी कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज क्षेत्र में है, जहाँ पर इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाराज जी हैं, महाराज जी के आज अखाड़े की पेशवाई थी, सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं। महाराज जी, इसमें क्या होता है? अमित शुक्ला जी और उसके चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा जितने भी हमारे संत महात्मा है जो देश विदेश से आए थे, सभी का छावनी में प्रवेश हो चुका है। आपने सेना देखी है, आपने फौज का नाम सुना, फौज भी आपने देखी है। जैसे फौज का कैंटोनमेंट होता है, कैंटोनमेंट का मतलब है छावनी। दिल्ली कैंटोनमेंट, अम्बाला कैंटोनमेंट, अम्बाला छावनी हम कहते हैं। वैसे भी हमारे सन्यासियों की छावनी मेला क्षेत्र होती है। और मेला क्षेत्र में जितने हम संत महात्मा हैं, अभी पूरा 1 महीना हम मेला क्षेत्र में वास करेंगे। और यहाँ से जो भी हमारी दिनचर्या हमारा होगा, जो भी हमें पूरे विश्व को संदेश देना है, वो मेला क्षेत्र प्रयागराज से ही दिया जाएगा। आपने सुना होगा हमने यहाँ पे धर्म संसद रखा हुआ है। हमने सनातन की रक्षा के लिए चर्चाएँ होंगी, रोज़ हमारे मंच होंगे, रोज़ हमारे विद्वान, रोज हमारे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जितने व्यक्ति है वो सब यहाँ आएंगे। हमें आगे क्या करना है, हमें सनातन के लिए प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ करना है, हमें देश विदेश में कहाँ जाना है। जो हमारे सनातनी है, जिनके साथ जिनको दुख है, जिनको पीड़ा है, जिनको कष्ट है, जो दूसरे धर्म में है, उनके लिए क्या किया जाए, कहने का तात्पर्य हमारा पूरा चिंतन रहता है। पूरे भारत में जितने भी हमारे संत महात्मा है सब सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। आज इस पेशवाई में महाराज जी आपके साथ जितने भी लोग शामिल थे, उसमें किन किन जातियों के धर्म संप्रदाय के लोग थे महाराज? देखिए, हम जो अखाड़े वाले साधु संत हैं, हम कभी जाति का भेद नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ जाति भेद नहीं होता है। और आपने देखा होगा हमारे साथ आज हिंदू मुस्लिम सब एक थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था, उनका विज़न है सभी एक हो। और आपने देखा होगा हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा है ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हमारे यहाँ गुलाम नबी भी गुलाम नाथ है। बड़े बड़े मुस्लिम संत, सूफी संत हमारे यहाँ सनातनी संत बने हुए हैं। ऐसे कई संख्या में हमारे संत हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रखते हैं। हमें उनसे विरोध होता है जो सनातन का विरोध करते हैं, जो संतों का विरोध करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। बाकी जितने मुसलमान भाई हैं वो सब हमारे हैं। और आपने देखा होगा मेरे जो ठेकेदार हैं वो भी हरिद्वार से मुसलमान भाई आए हैं। हमारे जितने भी काम करने वाले भाई हैं, जब हमारे बिल्डिंग मठ मंदिर बनते हैं, ये कोई हम नहीं बनाते हैं, ये मठ मंदिर बनाने वाले मिस्त्री सब मुसलमान भाई होते हैं। ये बड़ी बड़ी नक्काशी, बड़ी बड़ी ये जो कारीगरी है मठों में, ये कौन करता है? ये सब मुसलमान भाई करते हैं। क्योंकि जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है उनके पास है, हिंदुओं के पास बहुत कम है, बहुत मिनिमम एजुकेशन इस माने में है। तो मैं कहना चाहूँगा हम बिल्कुल भेदभाव रहित रहते हैं और हमारा प्रयास होता है सभी एक हो जाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो सनातन पे आस्था रखता है वो अपने घर वापसी कर सकता है। महाराज जी, इस महाकुंभ में अखाड़े में जो है कितने नागा साधु शामिल होंगे, क्या विचार है, प्लान है? देखिए,
हजारों की संख्या में हमारे यहाँ संतों को नागा बनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन परंपरा को बचाने के लिए संतों की आवश्यकता, नागाओं की आवश्यकता है। नागा वही है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो, उसी को नागा कहा जाता है। जो लड़ने मरने के लिए तैयार हो, मिट जाएंगे या मिटा देंगे, हमारा यही एक सिद्धांत होता है। हमें मार खा के नहीं आना है, हमें बच के नहीं आना है। हमारे कोई माई बाप नहीं है, माता से पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्त से स्वदेशे भवंत्रयम। हमारी जो माँ है पार्वती देवी, पिता हमारे शंकर है, हमें किसका भय है। और हमारे जो गुरु निरंजन अखाड़े के गुरु साक्षात जो हमारे कार्तिक स्वामी जी है, गुरु निरंजन देव है, जो देवताओं के सेनापति है। इसीलिए संत कभी भय नहीं खाते हैं, संत मरने से नहीं डरता है। अगर हम धर्म के कार्य के लिए मरेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। इसीलिए जब भी सनातन पे खतरा होता है, संत उस समय खड़े होते हैं और जो भी बाधा होती है हम उसको पार करते हैं। महाराज जी, नागा साधुओं को दीक्षा देने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बातें कैमरे पे कहना उचित नहीं है। तब आप स्वयं कैमरा लगाना कैसे उनको नागा बनाया जाता है, और नागा उसका जो सिस्टम है, उसकी प्रक्रिया जो होती है, आपको धर्म ध्वजा के नीचे दिखाई देगी। आप सुबह के समय आना 14 जनवरी को, तब आप देखेंगे नागा कैसे बनाया जाता है। तो महाराज जी, अपनी इच्छा से लोग बनते हैं या कैसे, क्या प्रक्रिया रहती है उसमें? नहीं, देखिए, सब अपनी इच्छा से बनते, किसी को जबरदस्ती तो बनाने जाएगा जी। इसलिए जो भी हमारे यहाँ आता है, जिसके मन में ये है कि एक भाव आता है कि मुझे देश के लिए जीना है, विश्व के लिए जीना है, संत बन के जीना है, भगवा पहनना है, हमें भगवान का प्रचार प्रसार करना है, सनातन का प्रचार प्रसार करना है, वही यहाँ पे संत बनता, वही आगे चल के नागा बनता, और नागा बनने के बाद ही उसको पद दिया जाता है। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।